हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं गंगा नदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और गंगा नदी प्रवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और दोस्तों, ये वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गौमुख से। और गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री हिमानी के गौमुख से होता है। और दोस्तों, जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये गंगोत्री हिमानी है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इस गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है। और सतोपन हिमानी है और सतोपन हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। और यह अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। और इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा ही गंगा नदी के नाम से आगे बहती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग। और सतोपन हिमानी से निकली अलकनंदा नदी और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलते हैं तब इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सतोपन हिमानी से निकली अलकनंदा नदी और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलते हैं तब इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अर्थात भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है। और उत्तराखंड राज्य में स्थित सतोपन हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों उत्तराखंड राज्य में स्थित देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलते हैं। और इसी देवप्रयाग नामक स्थान से इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से बहती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि गंगा नदी कितने देशों से गुजरती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दो देशों से। और गंगा नदी दो देशों भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5 राज्यों से। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है जिसमें कि फर्स्ट है उत्तराखंड राज्य, सेकंड है उत्तर प्रदेश राज्य, थर्ड है बिहार राज्य, फोर्थ है झारखंड राज्य और फिफ्थ है पश्चिम बंगाल राज्य। और इस प्रकार गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात यमुना नदी, रामगंगा नदी और सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में तो जिसमें कि फर्स्ट है रामगंगा नदी, सेकंड है यमुना नदी, थर्ड है गोमती नदी, फोर्थ है घाघरा नदी, फिफ्थ है सोन नदी, सिक्स है गंडक नदी, सेवन है कोसी नदी और एट्थ है दामोदर नदी आदि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। बात करूं मैं गंगा नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक के संदर्भ में। और गंगा नदी की सहायक नदी को याद करने की ट्रिक है यशोदा को मगर सा कंगन चाहिए। जहाँ यो का अर्थ यमुना नदी है, सो का अर्थ सोम नदी है, दा का अर्थ दामोदर नदी है, को का अर्थ कोसी नदी है, मौ का अर्थ महानंदा नदी है, गौ का अर्थ गोमती नदी है, रौ का अर्थ रामगंगा नदी है, सा का अर्थ शारदा नदी है, कौ का अर्थ करनाली नदी है और गौ का अर्थ गंडक नदी है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि गंगा नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है यशोदा को मगर सा कंगन चाहिए। जहाँ यो का अर्थ यमुना नदी है, सो का अर्थ सोम नदी है, दा का अर्थ दामोदर नदी है, को का अर्थ कोसी नदी है, मौ का अर्थ महानंदा नदी है, गौ का अर्थ गोमती नदी है, रौ का अर्थ रामगंगा नदी है, सा का अर्थ शारदा नदी है, कौ का अर्थ करनाली नदी है और गौ का अर्थ गंडक नदी है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये गंगा नदी है
और ये गंगा नदी की सभी सहायक नदियाँ हैं। और इन सभी सहायक नदियों में प्रथम सहायक नदी रामगंगा नदी है, जो कि कन्नौज के पास उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी से मिलती है। और नेक्स्ट नदी है यमुना नदी। और यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और नेक्स्ट है यमुना नदी। और यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलते हुए प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और नेक्स्ट है गोमती नदी। और नेक्स्ट है घाघरा नदी। और नेक्स्ट है सोन नदी। और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए बिहार राज्य में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और सोन नदी गंगा नदी की उत्तरवाहिनी सहायक नदी है। और नेक्स्ट है गंडक नदी। और नेक्स्ट है कोसी नदी। और गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में फरक्का बैराज में गंगा नदी से मिल जाती है। और नेक्स्ट है दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। और गंगा नदी की इन सभी सहायक नदियों को एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि जैसे कि फर्स्ट है रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित दूधातोली श्रृंखला से निकलते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और नेक्स्ट है यमुना नदी। और यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और नेक्स्ट है गोमती नदी। और गोमती नदी गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। और नेक्स्ट है घाघरा नदी। और घाघरा नदी छपरा में गंगा नदी से मिलती है। और नेक्स्ट है सोन नदी। और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए बिहार राज्य में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और सोन नदी गंगा नदी की उत्तरवाहिनी सहायक नदी है। और नेक्स्ट है गंडक नदी। और नेक्स्ट है कोसी नदी। और कोसी नदी बिहार राज्य में कुर्सेला के पास गंगा नदी से मिलती है। और नेक्स्ट और अंतिम नदी है महानंदा नदी। और महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में फरक्का बैराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और इस प्रकार ये सभी सहायक नदियाँ गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन डी 4 नवंबर 2008 को। अर्थात गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंगा नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम अमरकंटक में है। इसका आंसर है ऑप्शन ए सोन नदी। अर्थात गंगा नदी की वो सहायक नदी सोन नदी है जिसका कि उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। बात करें सोन नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। और सोन नदी गंगा नदी की दक्षिणी तट अर्थात दाहिनी तट की प्रमुख सहायक नदी है। और सोन नदी बिहार राज्य के पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। और सोन नदी गंगा नदी के दक्षिणी तट अर्थात दाहिनी तट की मुख्य सहायक नदी है। और सोन नदी बिहार राज्य के पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। अब जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये सोन नदी है। और इस सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और सोन नदी बिहार राज्य के पटना में मिलती है। और ये गंगा नदी की दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सोन नदी है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए बिहार राज्य के पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। और सोन नदी गंगा नदी की दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रामगंगा नदी। बात करूं मैं रामगंगा नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में स्थित दूधातोली श्रेणी से होता है। और रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और बिरमा गागस बिनो रामगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में स्थित दूधातोली श्रृंखला से होता है या दूधातोली श्रेणी से होता है। और रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और बिरमा गागस बिनो रामगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और एक बार पुनः इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये गंगा नदी है। और गंगा नदी की ये प्रथम सहायक नदी रामगंगा नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी महानंदा नदी। अर्थात गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है। बात करूं मैं महानंदा नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो महानंदा नदी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित फरक्का बैराज में गंगा नदी में मिलती है। और महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि तो महानंदा नदी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित फरक्का बैराज में गंगा नदी में मिलती है। और महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। और एक बार पुनः इस डायग्राम के बाद में समझते हैं। और एक गंगा नदी है, और एक गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलते हुए फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी में मिल जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यमुना नदी। अर्थात गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। बात करूं मैं यमुना नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और यह अर्थात यमुना नदी गंगा नदी के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी में मिल जाती है। और चंबल, केन, बेतवा यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और यह अर्थात यमुना नदी गंगा नदी के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी में मिल जाती है। और चंबल, केन, बेतवा यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और दोस्तों पुनः इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और एक गंगा नदी है, और एक गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और यमुनोत्री हिमानी से निकलते हुए यह यमुना नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी में मिल जाती है। और दोस्तों एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, ये गंगा नदी है, और गंगा नदी की प्रमुख और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। और यह यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज में मिल जाती है। और चंबल, बेतवा, केन आदि इस यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हरिद्वार। और गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पद्मा नदी के नाम से। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर में प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और एक बार पुनः रिपीट कर दो कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बांग्लादेश में क्या कहलाती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी मेघना नदी। और गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है। और बाद में यह मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है। और बाद में मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उपयुक्त सभी। अर्थात प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर हैं। बात करें मैं गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहरों के संदर्भ में, तो जैसे कि हरिद्वार, बिजनौर, कन्नौज, प्रयागराज, सिरसा, गाजीपुर, छपरा, वाराणसी, कानपुर, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, फरका आदि गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग में है, इसका आंसर है ऑप्शन डी गोमती नदी। अर्थात गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती नदी है। बात करूं मैं गोमती नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में,
और गोमती नदी का उद्गम गोमताल फुलर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका कि उद्गम मैदानी भाग में है। एक बार पुनः रिपीट करता हूं, गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश राज्य के गोमताल से होता है। और गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका कि उद्गम मैदान में होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। और सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा का लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इन तीनों नदियों की याद करने की ट्रिक है केबीसी, जहाँ के का अर्थ केन नदी, बी का अर्थ बेतवा नदी और सी का अर्थ चंबल नदी है। एक बार पुनः इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और एक गंगा नदी है और एक गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। और यह यमुना नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित यमुनोत्री हिमालय से निकलते हुए प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी में मिल जाती है। और चंबल, बेतवा, केन इस यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता, अर्थात हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा है। बात करें मैं हुगली नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो हुगली नदी गंगा की एक शाखा है। और पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा की दो धाराएं हुगली और गंगा हो जाती हैं। और दामोदर और जलांगी नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी हैं। और हुगली नदी का नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। और हुगली नदी भारत में सबसे ऊंची ज्वारी या ज्वार भित्ति वाली नदी है। और दोस्तों पुनः इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और एक गंगा नदी है और गंगा नदी पश्चिम बंगाल राज्य में ये फरक्का बैराज के पास दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली के नाम से बहती है जबकि दूसरी धारा गंगा के नाम से ही बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। और पद्मा नदी आगे बढ़ने के बाद इस पद्मा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी मिल जाती है। और इन तीनों नदियों की संयुक्त धारा आगे मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इन तीनों नदियों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, अर्थात पद्मा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। अर्थात गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस नदी को बिहार का सो कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी को, अर्थात कोसी नदी को बिहार राज्य का सो कहते हैं। बात करूं मैं कोसी नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो कोसी नदी नेपाल हिमालय के गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है। और कोसी नदी बिहार राज्य के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कोसी नदी नेपाल हिमालय के गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है। और कोसी नदी बिहार राज्य के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर नदी को, अर्थात दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बात करूं मैं दामोदर नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। और बराकर नदी, जमुना नदी और बरकी नदी दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। और एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। और ये सभी पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि दामोदर नदी झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और दामोदर नदी हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और बराकर नदी, जमुना नदी और बरकी नदी दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न है पीसीएस और एसएससी के बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न है कि गंगा नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जो उत्तर वाहिनी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सोन नदी, अर्थात गंगा नदी की वह सहायक नदी सोन नदी है जो कि उत्तर वाहिनी है।
बात करें मैं सोन नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलने वाली गंगा नदी की दाहिनी तट की मुख्य सहायक नदी है। और सोन नदी अमरकंटक के पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाते हुए उत्तर दिशा की ओर बहती है। और सोन नदी बिहार राज्य के पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलने वाली गंगा नदी की दाहिनी तट की मुख्य सहायक नदी है। और सोन नदी अमरकंटक के पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाते हुए उत्तर दिशा की ओर बहती है। और सोन नदी बिहार राज्य के पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और इसी पॉइंट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।